गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मिक्स ग्रामर, जिसमें आपको टेंस पढ़ाएंगे। टेंस के अलावा आर्टिकल, मॉडल, क्लॉज, प्रीपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच, इन सभी से मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन बताएंगे, है ना। इनको हमने आर्टिकल में पहले पढ़ा था, प्रीपोजिशन पढ़ी थी, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था, टेंस पढ़े थे, और इनको जो इनके जो मिक्स क्वेश्चन बनेंगे ना, वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, राम इज सिटिंग बिटवीन या अमोंग या इन राधा एंड सपना। तो ये चीज हमने पहले पढ़ रखी है, फिर भी हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि जब हम दो या दो से अधिक के बीच की बात करते हैं तो क्या आता है, और जब हम दो या दो से अधिक कम की बात करें तब क्या आता है। देखो, बिटवीन जो होता है ना, वो दो के बीच, अब दो क्या, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर दो से ज्यादा के बीच की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज, चाहे वो मिठाई हो गई हो, है ना, चाहे बुक्स बांटना हो गया हो, तो दो के से ज्यादा के बीच में अगर बांटते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। दो से ज्यादा के बीच की बात अगर हो रही है तो, ठीक है। और अगर दो के बीच की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे, बिटवीन। अच्छा, इन दोनों का हिंदी में अर्थ होता है के बीच में, ठीक है, या के बीच। जैसे राम सिटिंग, राम बेटा है किसके बीच में, राधा और सपना, यानी कि एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दो के बीच में बैठा है, मतलब दो की बात हो रही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला, आर्टिकल का यूज करना है ए, एन और द, और आपको अच्छे से पता है कि आर्टिकल का यूज कहां होता है, कैसे होता है, किसके साथ क्या होता है। तो हम यहां देखेंगे, मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, इसमें यूज करना है ए का, एन का और द का। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम आर्टिकल का यूज करते हैं, अगर हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जहां आर्टिकल फिल करना हो ना, उसका पहला वर्ड देख लेंगे। मून, मून मतलब क्या होता है, चांद। क्या आपने चांद को कितना देखा, 2, 3, 4, 10, एक ही चांद को देखा होगा। यानी कि जो चीजें यूनिवर्सल होती है, एक ही होती है, उसके लिए आता है ड। और ए एन आता है वोवेल्स के लिए, वोवेल्स से पहले। देखो, डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बात है, हमें इतना समय नहीं कि डिटेल में पढ़े, हम तो मिक्स ग्रामर पढ़ रहे हैं। और ए आता है कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है। तो हमें फिलहाल पढ़ना है द, क्यों, क्योंकि मून आ रहा है और चांद एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हम आपको फिर अगली क्लास में या एक नई क्लास बनाएंगे इसकी, जिसमें आर्टिकल का यूज करना सीखेंगे। आगे देखेंगे, बिफोर और आफ्टर। ऑन भी आ रहा है, ऑन का मतलब पर होता है, ये किसी चीज के ऊपर रखी होती है, उस चीज को बोलते हैं। फिलहाल इसको हम साइड करेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे, बिफोर और आफ्टर। अच्छा, इन दोनों को याद रखने की ट्रिक से अपने पास, आपको एबीसीडी याद होना चाहिए, है ना। आपको एबीसीडी याद है कि नहीं है, एबीसीडी। अच्छा बताओ तो, यहाँ पे इनमें सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए को हम लिखते हैं के बाद, बी बाद में आ रहा है, इसको लिख देंगे के पहले, ऐसा लिखोगे, ठीक है। अब ए से शुरू होने वाला वर्ड हो गया आफ्टर, बी से शुरू होने वाला वर्ड हो गया बिफोर, यानी कि अब बिफोर के लिए हिंदी में क्या लिखेंगे, सॉरी, बिफोर के लिए हिंदी में क्या लिखेंगे, अरे क्या कर रहा हूं, मिस्टेक हो गई। बिफोर, बिफोर के लिए हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, बाद में या पहले, के पहले। और आफ्टर के लिए क्या लिखोगे, के बाद में। तो चला उधर ऊपर सेंटेंस में बता दो मुझे क्या आएगा, मंडे कम्स संडे। बहुत सारे बच्चे बिफोर लिखेंगे, तो एक मिस्टेक यहाँ पे ये करते हैं कि जो हमारा जो कैलेंडर होता है ना, उसमें हमको एक चीज पता होना चाहिए कि जो ये सप्ताह होता है शुरू कहां से होता है, स्टार्ट कहां से होता है, संडे से होता है। तो सबसे पहला दिन कौन सा होता है आपका, संडे होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब बात करेंगे, मंडे कम्स संडे, सोमवार आता है रविवार से पहले या बाद में, पहले रविवार आता है ना, फिर सोमवार आएगा।
तो सोमवार रविवार से पहले आता है कि बाद में आता है? बाद में आने के लिए क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका? आफ्टर। समझ में आ रहा बेटा? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखो, यहाँ बहुत अच्छी बात है, ये थोड़ा डाउटफुल भी रहता है। इन तीनों ऑप्शन का अर्थ अपने को पता होना चाहिए। आज हम ना सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, है ना? समय अपने पास कम है। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ought to, should और must, ये बेटा तीनों जो होती है ना, ये मॉडल होती है। क्या होती है? मॉडल। ठीक है। अब इसमें जो है ought to का और should का, must का, इन तीनों का अलग अलग देखेंगे। देखो ये वाली बात, should जो होता है ना, नॉर्मल एडवाइस जो करते हैं, किसी से नॉर्मल एडवाइस देते हैं ना कि आप चाहिए, जैसे आपने बोल दिया कि आपको भीड़ वाले जो प्लेस होता है, स्थान होता है, वहां पे मास्क लगाना चाहिए, नॉर्मल बात हो गई। आपको पढ़ना चाहिए, नॉर्मल हो गई। और अगर मस्ट बोल दिया तो आपको वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एडवाइस जो दे रहे हैं ना, एडवाइस जो दे रहे हैं वो क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग, कि आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। जो भी काम हो रहा है वो आपको कंपल्सरी हो गया, आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा। और ought to का मीनिंग होता है बेटा सोशल, हाँ सोशल ऑब्लाइजेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बात करेंगे तो सामाजिकता। सामाजिकता सोच, जैसे मैंने बोला कि अपने गरीबों की मदद करना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना? तो इसी प्रकार ये सही गलत भी कहलाएगा। एक तो यूं बोल के चलो तो ought to। और अच्छा एक और बात सुनना, ये जो ought to होता है ना बेटा, ये हमेशा साथ में होता है। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ टू लगा, ought खालिस्तान दे रखा हो, टू उसमें आ रहा है ऑलरेडी, और ऑप्शन में ought लगा रखा है, तो आप डायरेक्ट क्या लगा दोगे? ought लगा दो, क्योंकि ये हमेशा साथ में ought to। ठीक है। अब यहां बात करेंगे कि यहां कौन सा जरूरी है। तो बी मतलब हमें, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। ठीक है। अवर टीचर, हमें हमारी शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ही चाहिए। बस कुछ बच्चे नहीं करते। अब जो सोच ले कि हाँ हम तो नहीं करेंगे, जैसे कोई बच्चा सोच लेता है, बहुत सारे बच्चे आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो वो क्या करेगा? वो ought to लगा देगा, वो भी सही माना जाएगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा, वो रहेगा मस्ट, क्योंकि हमें हमारे शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वही तो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, है ना? अगर यहां मैं बोल दूं, टीचर की जगह बोल दूं कि फ्रेंड, क्या लिखोगे आप? शुड लिखोगे। भाई दोस्त की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोले कल से बोल दे मेरे पैर दबा, कल से बोल दे चल तू मेरे तरफ का तू लिख दे, तो हर जगह तो आज्ञा का पालन नहीं कर सकते ना। हाँ पर नॉर्मल है कि चाहिए, मतलब हाँ ठीक है, एडवाइस है कि हमें हमारी दोस्त की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो चाहिए, नॉर्मल हो गया। अगर वहां मस्ट लगा दिया तो मतलब आप क्या करते हो? अपने दोस्त का आज्ञा पालन करते हो। बोलते चल मेरा बैग उठा, तो आप बैग उठाते हो। कभी कभी उसके हाथ पांव दर्द करता, आप बोले दबाओ दबा, है ना? ऐसा। तो ये तीनों का ध्यान रखना, और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा इस प्रकार का। अच्छा ऑप्शन का, ऑप्शन अपने समझना है, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। ये तो चेंज हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन सेम वही रहेंगे। ठीक है ना? आगे बात करेंगे। द बुक इज द टेबल। अब मैं इन तीनों का वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं आपको। ऑन, अपॉन और ऑन टू। ठीक है। क्या हो गया? अपॉन, ऑन टू, इन तीनों का मीनिंग देख लेते हैं। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन टू का मतलब ऊपर होता है, पर ही बोल देंगे, लेकिन ये किसी चीज को छूता नहीं है। ठीक है। जैसे ये टेबल बना दी मैंने, अब इस टेबल पे एक किताब पड़ी, तो ये इसको स्पर्श कर रही है ना? तो स्पर्श कर रही मतलब ये ऑन हो जाता है। ठीक है। और अपॉन मतलब ये इसको स्पर्श नहीं कर रही। जैसे मैं आपकी छत पे या आपके सिर के ऊपर क्या फैन लगे हुए हैं, तो ये फैन जो होता है नहीं अपॉन में आ जाते हैं कि फैन इज अपॉन माय इसको क्या बोलते हैं? ऑन टू। देखो जिस प्रकार इनटू होता है ना, इनटू मतलब में यानी कि कोई चीज तीव्र गति से किसी चीज के अंदर जा रही है तो वहां इनटू आता है। जैसे मैंने बोला कि
राम जंप इनटू रिवर, तो वो इनटू हो गया, उस स्पीड से तीव्र गति से अंदर जा रहा है तो उसके लिए इनटू आता है। अगर किसी चीज के ऊपर तुरंत जा रहा हो, ऑन टू, तुरंत स्पीड से जा रहा हो तो वहां पे ऑन टू आ जाएगा। और कोई नॉर्मल जा रहा है तो और, या फिर किसी चीज के ऊपर कोई, जैसे टेबल के ऊपर एक बुक्स पड़ी है तो वहां पे क्या आएगा, ऑन आएगा। अच्छा, द बुक इज, ये जो सेंटेंस लिखा था ना वही मैंने समझा दिया। तो द बुक इज द टेबल, क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, ऑन द टेबल, याद रखना ऐसे, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं, समय है अपने पास इसलिए। चलिए यहां पे हम मैनी, मच और एनी, तो इन सभी को एक बार फटाफट देख लेते हैं। मैनी, मच, एनी और एक और साथ में लिख लो सम। देखो बेटा एक चीज अपने को ध्यान रखना पड़ेगी, थैंकिंग यू सो मच, एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा ये बताओ, धन्यवाद को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। तो ये थैंकिंग यू लिखा मैंने, ये धन्यवाद तो है, तो इसके साथ क्या जुड़ा, मच, मच जुड़ा, यानी कि ऐसी चीजें जिसको गिना नहीं जा सकता उसके लिए क्या आता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनकाउंटेबल। क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। और मैनी जो होती है काउंटेबल, जिन चीजों को गिना जा सकता है उसके लिए काउंटेबल आता है। अच्छा एनी, एनी किसी सेंटेंस में अगर नोट लग जाए और दिख जाए और पीछे ऑप्शन में एनी लगा हो तो आप वहां पे एनी लगा दो। क्यों, क्योंकि एनी का यूज होता है नेगेटिव वाक्यों में, और एक और इंट्रोगेटिव में होता है जहां पे हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वहां पे नॉर्मल जो WH से अपने टेंस में पढ़ते ना इंट्रोगेटिव वर्ड, वो अगर आ जाते हैं वहां पे एनी लगता है। एक और चीज सम, सम जो होता है वो पॉजिटिव वाक्य के लिए होता है। किसी चीज के लिए हम किसी को पॉजिटिव बोल रहे ना, वो उसके लिए सम आता है, जिसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आता है। इसका मीनिंग होता है कुछ, ठीक है। तो यहां बताओ मुझे, आई हैव रीड बुक्स, मच या मैनी, या एनी? मैनी क्यों आया बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं किताब। आई हैव रीड बुक्स, मैंने कई किताबें पढ़ी है। कई मतलब कितनी पढ़ी होगी, 10 पढ़ी होगी, 15 पढ़ी होगी, 20, 25, 50, 100 पढ़ी होगी ना, सब आपने पढ़ी है, मतलब आपको पता है किताबें कितनी पढ़ी है। तो इसलिए बुक्स को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, कल वापिस पढ़ेंगे और इससे आगे ग्रामर पढ़ेंगे, मिक्स ग्रामर, ठीक है। बाय।